नमस्कार। रोचक जानकारियों के मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। यह मृत्यु के बाद क्या होता है का 6वां एपिसोड है। इसके पहले 5 एपिसोड और हैं और अगर आपने उनको नहीं देखा है तो कृपया देख लें कि उनमें बहुत सारी रोचक जानकारियां भरी पड़ी हैं। इस 6वें एपिसोड में आत्महत्या के बाद जो लोग आत्महत्या करते हैं उनका क्या होता है, इस पर बात करेंगे। क्योंकि कल ही एक फिल्म अभिनेता ने आत्महत्या की, तो इस पर चर्चा करेंगे। ऐसे जीव जो आत्महत्या करते हैं वो प्रेत योनि में जाते हैं, जो सूक्ष्म लोक का सबसे निचला योग है, सबसे निचला लोक। और जब वहाँ के प्राणियों से उनका तनाव होता है, झगड़ा होता है और उनको वहाँ भी पृथ्वीलोक से ज़्यादा कष्ट होने लगता है, तब उनको अफसोस होता है कि हमने क्यों आत्महत्या की। लेकिन तब तक तो आपका शरीर श्मशान में जलाया जा चुका है, राख बन चुका है और मिट्टी में मिल चुका है। अब तो वो वापस मिलने वाला नहीं है। अब अफसोस करने से क्या फ़ायदा। इसलिए वो सैकड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर, तो मान लीजिए कितना भी कष्ट है तो उतना कष्ट नहीं है जो वहाँ उस लोक में, वहाँ सबसे निचले स्तर पर कष्ट होता है। यहाँ तो 70, 80, 90, 100 ज़्यादा से ज़्यादा जी करके और भोगा भोग करके आदमी फिर स्वतंत्र हो जाता है। फिर अगले जन्म में बहुत अच्छा फिर जन्म होता है और विकास होता रहता है। लेकिन आत्महत्या करने वाला तो सैकड़ों वर्षों तक उसी तरह कष्ट झेलता रहता है। तमाम उसको सताते हैं, वहाँ के लोग सताते हैं और पीछे पीछे पड़े रहते हैं और कई तरह के कष्ट, नाना प्रकार के कष्ट होते हैं। और उसको अफसोस बार बार होता है कि मैंने क्यों आत्महत्या की। और फिर अगर जन्म भी होता है तो शरीर में तमाम तरह के रोग होते हैं। 7 जन्मों तक अत्यंत रोगी शरीर, संभव है कहीं अंग भंग भी हो सकता है ऐसे व्यक्ति की। तो इसलिए वो 7 जन्म तक भोगता है, क्योंकि उसने आत्महत्या है। तो 7 जन्म तक बीमार शरीर लेना पड़ता है। उसके बाद तब जाके कहीं स्वस्थ शरीर में जन्म होता है। तो जब आत्महत्या के बाद इतना कष्ट होता है, इतनी तकलीफ होती है, तो फिर निश्चित रूप से जानिए कि ये हमारा शरीर, मनुष्य का शरीर नष्ट करने के लिए नहीं, आत्महत्या करने के लिए नहीं है। क्योंकि ईश्वर ने यह शरीर दिया है कि हम यहाँ पृथ्वी पर आएँ और तमाम तरह के शिक्षा, ये स्कूल है एक तरह का ईश्वर का, इसमें तमाम हम शिक्षाएं लें और अगले जन्म में। लेकिन हमारा जन्म अपने हाथ में नहीं होता, तो मृत्यु भी अपने हाथ में नहीं है। और हम अगर ज़बरदस्ती अपने उस शरीर को, जिसको ईश्वर ने दिया है, माध्यम जरूर माता पिता बने हैं लेकिन प्राण तो ईश्वर ने डाला है, तो हम उसको उतने तक ले जाएं जितने तक हमारी आयु है। तकलीफ़ों से घबरा के और अगर जहर खा लेंगे, जेल फांसी लगा लेंगे या रेल से कट जाएंगे या बिल्डिंग से कूद जाएंगे, तो उससे तो इससे अनंत गुना ज़्यादा उस सूक्ष्म रूप में, प्रेत योनि में, वहाँ के प्रेत जो रह रहे हैं वो कष्ट देंगे आप। और इस तरह ईश्वर के नियमों का उल्लंघन कर देते हैं हम। ईश्वर ने दिया है शरीर में जीने के लिए, हम जहर खा के कुछ भी करके और अपने शरीर को नष्ट कर लेते हैं। तो यह ईश्वर के नियमों के खिलाफ गए, इसका दंड हमें वहाँ मिलता है कि आपने तो घनघोर पाप किया। ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद रूपी मनुष्य शरीर को आपने नष्ट कर दिया। ठीक है, पृथ्वी लोक पर कष्ट हैं, लेकिन उतने कष्ट नहीं है जितना कि उस प्रेत योनि में कष्ट है। तमाम तरह के सताए जाने के वहाँ वो होते हैं, कार्यकलाप होते हैं। पृथ्वी पर तो मान लीजिए आपने कोई कष्ट है तो उसका निवारण भी है, वहाँ तो कोई निवारण भी नहीं है। तो इस तरह आप यह जानिए कि आत्महत्या एकदम निकृष्ट कर्म है। कभी भी किसी को आत्महत्या की तरफ सोचना भी नहीं चाहिए। आत्महत्या के बारे में सोचना भी पाप है। आप रहिए, आप अपनी ज़िंदगी में लड़िए, संघर्ष कीजिए
संघर्षों से ऊपर उठिए। और ये कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है। आप प्रयास करेंगे, भगवान उसमें पुश करेंगे, आप परेशानियों से निकल जाएंगे। चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, आप उबर जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसे घबरा करके हार मान गए और आत्महत्या कर ली, तो इससे अनंत गुना कष्ट आपको वहाँ मिलने वाला है। इसलिए कभी भी आत्महत्या के बारे में सोचने से पहले सावधान हो जाइए। आत्महत्या के बारे में सोचना भी पाप है। आप मत सोचिए उसके बारे में। संघर्ष कीजिए, लड़िए, पुरुष बनिए या वीर महिला बनिए और इन सारी परेशानियों से ऊपर उठिए, ताकि अगली बार जब आपका जन्म हो तो एक वीर पुरुष के रूप में, एक वीर नारी के रूप में आपका जन्म हो और इस तरह आप विकसित होते जाएं। तो कभी भी आत्महत्या के बारे में विचार न करें, न सोचें। आपने इस वीडियो को देखा, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि इससे जुड़ी भ्रांतियाँ खत्म हों और लोग जानें। आपने एपिसोड देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।